Dear students, welcome to the new lecture of Applied Algebra Part 2. In the last physical classes, we have done the first cipher of the polygraphic cipher, which is the bifid cipher. And now we are moving forward to discuss the remaining ciphers of the polygraphic substitution cipher. The next is the triplet cipher. The triplet cipher is a classical cipher invented by Alexis de Leslie and described in 1902. Extending the principle of Delestré's earlier bifid cipher, it combined the technique of the fractionation and transposition to achieve a certain amount of confusion and diffusion. Each letter of the ciphertext depends on 3 letters of the plain text and up to the 3 letters of the key. जैसे हमने लास्ट में हमने किया था बाइफिट में, वहां पर हमने 2 लेटर्स पे हमने काम किया था बाइफिट में। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिडेलिस्ट है उसने इसको थोड़ा सा चेंज किया है और इसको इसने ब्रेक किया है 3 लेयर्स में, यानी 3 ग्रिड्स में। तो इसको उसने नाम दिया ट्राइफिड साइफर में। ठीक है, the trifid cipher is similar to the bifid cipher except there are 3 grids instead of just one. ठीक है, तो इसमें 3 ग्रिड्स पे हमने काम करना होगा। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए इसने कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट से इसको 3 लेयर्स में इसको ब्रेक किया। To encode a message using this cipher, you need to write out each letter by first by its layer। पहले लेयर की रिस्पेक्ट से आपने लेटर को लिखना है, देन रॉ, फिर रॉ की रिस्पेक्ट से, फिर इन कॉलम। सो यू विल एंड अप विद द 3 लेटर्स फॉर ईच लेटर। सही है, तो ये हमारे ईच 3 नंबर्स फॉर ईच लेटर्स। तो ये हमारे पास लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर आपने बनानी है। सही है, तो फर्स्ट लेयर में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक आएगा, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सेकंड रॉ में, और 3 by 3 के थर्ड रॉ में आएगा। तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो उसमें फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो फुल स्टॉप जो होगा तो उसका नंबर हम इसको रीड करेंगे 33333 का मतलब होगा। तो सबसे पहले अपने लेयर पढ़नी, जैसे बी है मेरे पास लेटर है, तो मैं पहले इसका 1 लिखूंगा लेयर, फिर उसका मैं लिखूंगा रॉ। रॉ हमारे पास ये है, तो रॉ कौन सी है, बी की 2 है, फिर इसका कॉलम लिखूंगा, कॉलम कौन सा है, 1 है। तो बी का जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1 2 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है बेस्ट कोड। सही है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या लिखना है, बेस्ट कोड का हमने कॉलम वाइज लिखना है। सही है, तो जैसे बी का मैंने बताया था, पहले आपने लिखनी है लेयर्स। तो बी किस लेयर में आ रही है, फर्स्ट लेयर में आ रही है। फिर बी की रॉ कौन सी है, बी की रॉ सेकंड है, और फिर बी का कॉलम कौन सा, 1 है। ठीक है, इसी तरह अल्फाबेट का आप लिखना है। ई पर आते हैं, ई की फर्स्ट लेयर है, ई का रॉ कौन सा, सेकंड, और ई का कॉलम होता है, तो नंबर क्या बनेगा, ई का 122, तो 122 अपने कॉलम में लिखना है। एस पर आते हैं, एस कहां पर आ रहा है, एस यहाँ पर है, तो लेयर 3 में आ रहा है, तो एस की सबसे पहले लेयर लिखनी 3, एस का जो रॉ है वो 1 है, कॉलम भी 1 है, तो 3 1 1। टी भी हमारे पास 3 लेयर में। सही है, टी की रॉ कितनी है, 2 है, टी का कॉलम कितना 1। तो इस तरह बाकी सबके लेटर्स के आपने क्या लिख देने, इनके लेयर्स, रॉज एंड कॉलम लिख दें। सही, इसको भी छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा होगा। सही, जो येलो में वो है। फिर नाउ राइट द लेटर्स हॉरिजॉन्टली इन ग्रुप ऑफ 3। फिर आपने इनको ग्रुप ऑफ 3 में लिखना है, जैसे हमने बाइफिट में किया था और बाकी पिछले कोर्स में किया था। इनकी पेयरिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू 3 नंबर। सही है, तो 1 1 3 आ जाएगा, फिर 3 1 2 आ जाएगा, फिर 1 1 3 आ जाएगा, फिर 2 2 1 2 3 3 1 2 1। ये सारे इनकी पेयरिंग कर देनी है। ठीक है, इन येलो को छोड़ देना है, वो डिक्रिप्शन में आएगा। सही, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉलम में लिखना है लेयर, रॉ एंड कॉलम, और फिर इनको ग्रुप में कर देना है, इनकी पेयरिंग ग्रुपिंग कर देनी है विद ऑफ 3 के रिस्पेक्ट। सही है, द फाइनल स्टेप इज टू फाइंड द लेटर यूजिंग द न्यू ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स बाय फाइंडिंग द लेयर, रॉज एंड कॉलम। और फिर आपने क्या करना है, इनको चेक करना है। 1 शो कर रहा है लेयर को। सही है, तो हम पहले चले आते हैं इस लेयर में। सही है, 1 1 3, तो फर्स्ट लेयर है। सही है, और फर्स्ट हमारे पास रॉ है, और नंबर थर्ड पे कॉलम 3 है। तो फर्स्ट लेयर, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम विच इज इक्वल टू जी। तो पहला हमारा इंक्रिप्शन आएगा जी, पहला लेटर जो आएगा जी आएगा। फिर 3 1 2, तो आप 3 का मतलब है आप गए तीसरी लेयर में, 1 रॉ है और 2 है, तो उसका मतलब वी आ जाएगा। सही है,
तो इस तरह आपने इनके इंक्रिप्शन कर देनी है। सही है, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आएगा विच इज कॉल्ड रिक्वायर्ड साइफर टेक्स्ट ऑफ दी पेन। ठीक है, अगर हमारे पास इसका रिवर्स करना है, डिक्रिप्शन या डिकोडिंग करनी है, तो हमारे पास लेटर सपोज ये लेटर्स गिवन होंगे। ठीक है, इस लेटर्स को आपने सबसे पहले क्या करना है, इनका नंबर देखना है और इनको हमने हॉरिजॉन्टल लिखना है। ठीक है, तो जी का लेटर क्या बनेगा, 113 बनेगा। ठीक है, फिर वी का नंबर क्या बनेगा देख लेते हैं यहाँ पे जी का। अगर मैं जी लेटर देख रहा हूँ तो फर्स्ट लेयर, फर्स्ट रॉ एंड थर्ड कॉलम, तो 113 नंबर 1। तो इसको आपने यहाँ पे वर्टिकल लिखा था, यहाँ पे अपने अपने हॉरिजॉन्टल लिखना है। ठीक है, इन सबके नंबर हॉरिजॉन्टल लिख देने, फिर इनको काउंट करना है। अब इस पर आते हैं, तो ये जब आप काउंट करेंगे तो ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज बननी चाहिए, जैसे बायफेट में इवन बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ सीरीज बननी चाहिए। जब ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज बनेगी तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से। जब आप इसको डिवाइड किए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के 27 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से। बायफिट में डिवाइड किया था 2 से, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे आपको 3 लेयर्स बन जाएंगी। सही है, तो 3 लेयर्स बनेंगी तो 7 7 की 3 लेयर्स बनेंगी। तो वही स्टार्टिंग के 7 लेटर्स फर्स्ट रो में लिखने, फिर सेकंड लेटर्स जो थर्ड रो में लिखना, और फिर बाकी के जो बचे होंगे 7 लेटर्स उनको थर्ड रो में लिखना। इस जब इनको लिख देंगे, रीड इसको कॉलमाइज करेंगे। वही 121 का मतलब होगा बी, 122 का मतलब होगा ई, 311 का होगा एस। बिल्कुल उसी तरह जिससे हमने पीछे बायफिट में किया था, बस इसमें अब आपने ऑड नंबर सीरीज होनी चाहिए। ऑड नंबर सीरीज नहीं है, अगर ये सही है तो वो इवन है तो बायफिट से कर दिएगा उसको। ठीक है, तो इस तरह आपने चेक करना, ऑड नंबर ऑफ सीरीज होगी उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी रॉ में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो वापस आप बेस्ट कोड पे पहुंच जाएंगे। तो ये प्रोसेस है हमारा ट्राइफिट का। सही, इसको ट्राई कीजिएगा घर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेफेयर साइफर। The Playfair cipher was the first practical digraph substitution cipher. The scheme was invented in 1854 यूएसए पुरानी टाइपसेट से भी by Charles Wheatstone, but was named after Lord Playfair who promoted the use of cipher. ठीक है, The Playfair cipher, unlike traditional cipher, we encrypt a pair of alphabets digraph instead of a single alphabet. अब हमने इसके डायग्राफ बनाने होंगे। ठीक है, यानी इसमें हमने सिंगल अल्फाबेट्स के बजाय डायग्राफ, अभी हम आगे कहेंगे दो लेटर्स के हमने डायग्राफ बनाने होंगे। इट वाज इन्वेंटेड फॉर टैक्टिकल पर्पस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन द वर्ल्ड वार 1। ज्यादातर जो यूज हुआ था वो वर्ल्ड वार 1 में, एंड सेम पर्पस वाज ऑस्ट्रेलियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। ऑस्ट्रेलियन ने भी इसको यूज किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। दिस वाज बिकॉज प्लेफेयर इज रिजनेबली फास्ट टू यूज एंड रिक्वायर नो स्पेशल इक्विपमेंट। सही है, तो ये सारी जो इंक्रिप्शन हुई है वो ऑलमोस्ट तकरीबन वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 में बिटवीन द कम्युनिकेशन हमारे पास यूज होती है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इसमें पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी चीजें हैं ये देखनी है। द एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो जैसे हमने पॉलीबाय स्क्वायर में 5 बाय 5 का ग्रिड बनाया था, वहीं पर यहाँ पर बनेगा, उसमें आई और जे को सेम पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप तो वही है हमारे पास। सेकंड क्या है, द इनिशियल अल्फाबेट इन द की स्क्वायर आर द यूनिक अल्फाबेट ऑफ द की। अब फिर हमने क्या करना है, जो पॉलीबाय स्क्वायर में हमने बनाया था उसमें हमारे पास अल्फाबेट से यानी ए से जेड तक के और आई और जे को हमने रिप्लेस किया था। यहाँ पर हमने जो ये टेबल बनाना होगा 5 बाय 5 का, वो बनाना होगा विद रिस्पेक्ट टू की, जो हमारे पास की गिवन होगी। सही है, और उसमें रिपीटेड जो होंगे अल्फाबेट उनको सिंगल लिखना होगा, बाकी रिमेनिंग को लिखना होगा, जैसे हम बनाते हैं अभी टेबल। सही है, बिल्कुल ये प्रोसीजर हुई है, बस हमने विद रिस्पेक्ट टू की बनाना यूनिकली इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर फॉलोड बाय द रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट इज स्प्लिट इनटू पेयर्स ऑफ 2 लेटर्स। फिर आपने क्या करना है, अपने प्लेन टेक्स्ट को स्प्लिट करना है 2 लेटर्स में, जिसको हम डायग्राफ कहेंगे। इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स ऐड अ जेड इन द एडेड टू द लास्ट लेटर्स। अब क्या करना, अगर इसमें हमारे पास लेटर्स की जो नंबरिंग है अगर वो ऑड है, सही है, इवन है तो पेयर बन जाएंगे 2 के आराम से। अगर वो ऑड है तो लास्ट में जेड लगाना है। सही है, ताकि इसके पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक ग्रिड बनाना है 5 बाय 5 का, उस ग्रिड को बनाना है विद रिस्पेक्ट टू की, और फिर आपने चेक करना है प्लेन टेक्स्ट को स्प्लिट करना है पेयर्स में, हमेशा पेयर्स में करना है इसमें। सही है, प्ले फेयर है। रूल्स के आप क्या करना है, जब आपने ये चीजें कर ली तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, यानी इंक्रिप्शन कैसे करेंगे। अगर आपके 2 लेटर सेम है, जैसे एस एस टी टी वाई वाई डबल ए सेम है, तो उनको अलग करना है, यानी उनके दरमियान एक्स लगाना है। जैसे अगर एस एस आ रहा है पेयर में तो उसको उसके दरमियान एक्स लगाना, फिर दोबारा पेयरिंग करनी है।
तो जब दोबारा पेयरिंग करेंगे तो जो एस एस था उसके दरमियान एक्स आ गया होगा, तो पेयर एस एक्स का बन गया था, उसके दरमियान एक्स आ गया होगा, तो पेयर एस एक्स का बन जाएगा, फिर एक्स का दूसरे लेटर्स बन जाएगा। तो अगर सेम लेटर्स उनके दरमियान एक्स करना है, दोबारा पेयरिंग करनी होगी, ठीक है। फिर इफ द लेटर्स आर इन द सेम कॉलम, अगर वो लेटर्स सेम कॉलम में है, टेक द लेटर्स बिलो ईच वन गोइंग बैक टू द टॉप इफ द बॉटम, सही है। तो आपने उन दो लेटर्स अगर कॉलम में, तो आपने बिलो वाले लेटर्स को आपने एज अ साइफर टेक्स्ट चूज करना है। अभी हम इन रूल्स को एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। इफ बोथ लेटर्स आर इन द सेम रो, अगर सेम रो में तो आपने राइट वाले लेटर्स लेने होंगे, सही है। अगर ये लेफ्ट मोस्ट पर तो उनके राइट मोस्ट आ जाएंगे। ये दोनों चीज हम देख लेते हैं। इफ नाइदर ऑफ द अबव रूल्स इज ट्रू, अगर आपके पास दोनों कोई से भी है, तो अगर आपके पास दोनों जो है वो रूल्स जो है वो सही, कोई भी सही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो लेटर्स हैं वो ना ही रोज में ना ही कॉलम, बल्कि वो कॉर्नर्स पर होंगे। तो जब कॉर्नर्स पर होंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल जब बनेगा तो उनके अपोजिट कॉर्नर्स पर लेने होंगे। तो ये चार जो रूल्स आपको याद रखने। पहला रूल क्या है कि अगर दोनों रिपीटेड हैं तो उनके दरमियान एक्स लगाना है, अगर कॉलम में है तो उनके बिलो वाले लेटर्स लेने, अगर रॉज में तो उनके राइट वाले लेटर्स लेने, और अगर कॉर्नर्स पर हैं, सही है, तो उनके अपोजिट कॉर्नर्स वाले लेटर्स लेने एज अ साइफर टेक्स्ट, ठीक है। आज एग्जांपल। अब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, सही है। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये 11 थे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें एक जेड का इजाफा कर दिया ताकि पेयरिंग बन सके, सही है। जैसे आई एन का एक पेयर बनेगा, एस टी का एक पेयर बनेगा, आर यू का पेयर बनेगा, एम ई का एक पेयर बनेगा, एन टी का बनेगा, और एस एस का रह गया था, तो इसका मतलब जेड आपने ऐड किया है, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा एस जेड का, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, आई एन। अब इसको हम चेक करते हैं इस टेबल में, ठीक है। अब इस टेबल को बनाने के लिए आपको कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो कीवर्ड यूज किया गया है वो नेचुरली यूज किया गया है, ठीक है। ये MONARCH का है, मोनार्ची, सही है, मोनार्ची। ये हमारे पास एक कीवर्ड है। तो पहले आपने क्या करना है, अपने इस कीवर्ड को डाल देना यहां से लेकर यहां तक, और फिर अपने लेटर अल्फाबेट रिपीट कर देना, आई और जे की पोजीशन सेम होगी, ठीक है। ये पहले अपने टेबल बनाना है। फिर उस टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, अपने लेटर्स को आपने ब्रेक किया होगा पेयरिंग ब्रेक करने के बाद ऑर्डर आ रहा तो आपने एक पेयरिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। फिर बारी बारी इनको पेयर वाइज करेंगे। अब लेटर सपोज आई एन ले रहा हूं मैं, इसका फर्स्ट पेयर ले रहा हूं, इसका फर्स्ट प्लेयर हूं आई एन, ये लिया, सही है। टेबल बनाना आ गया। टेबल कैसे बनेगा, अपने कीवर्ड को आपने डाल देना, बाकी रिमेनिंग, तो इसमें जो कीवर्ड हमने सब्स्टिट्यूट किया मोनार्ची, और बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स है वो आ जाएगा। रिपीटेड को हमने ओमिट कर दिया, चाहे जैसे अगर ए आ गया तो वापस नहीं आएगा, तो बी से स्टार्ट किया होगा हमने। सी आ चुका था तो फिर सी को छोड़ दिया, डी, सही है, इसलिए हम कर चुके सारा काम पीछे। अब हमने पेयर लेना आई एन, तो आई यहाँ पर आ रहा है और एन यहाँ आ रहा है। अब ये अपोजिट है, देखो, ना ही ये रॉज में और ना ही ये कॉलम्स में, तो इसका मतलब ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाएंगे, सही है। तो जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो एक ये रेक्टेंगल बनेगा, तो एन का जो सामने वाला कॉर्नर होगा वो उसका साइफर होगा, और आई का जो उसका सामने वाला होगा वो उसका साइफर होगा। तो इसका मतलब आई का साइफर बनेगा जी और एन का साइफर बनेगा ए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आई का बनेगा जी और एन का बनेगा ए। तो फर्स्ट जो पेयर था आई एन, उसका जो साइफर आया वो ए और जी आया, सही है। ये रहा, आई का जी आया और एन का ए आया, आई का जी और एन का। सेटर क्या, सेकंड पेयर क्या, एस टी। टेबल यही रहेगा, ठीक है, अलग अलग करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए, टेबल एक ही बनेगा, एस और टी। अब एस टी क्या आ गया, ये रॉ में आ गए, तो रॉ कहता है कि आपने राइट वाले लेटर लिए, तो एस का राइट क्या है, टी, तो एस का जो साइफर बन जाएगा वो टी बन जाएगा, एस का जो साइफर बन जाएगा वो टी बन जाएगा, ठीक है। और टी का क्या है, टी का राइट मोस्ट लेना। अब यहाँ पर टी का अगला क्या होगा, वो घूमकर यहाँ चला जाएगा, एल वाला, सही है। इसका लेफ्ट मोस्ट लेना है टी का, तो टी के आगे तो राइट नहीं था, तो उसका लेफ्ट मोस्ट क्या होगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो टी का जो बन जाएगा वो बन जाएगा एल। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या है, अल्फाबेट। नेक्स्ट अल्फाबेट है आर यू अपोजिट ट्राइंगल में, वही आर का एम बन जाएगा और यू का एन बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें इनकी पोजीशन चेंज है, अगर ये एन और इस आई और एन इस तरह की फॉर्म है तो इनके राइट हैंड साइड वाले लेने होंगे, सही, इसका राइट लेंगे, इसका लेफ्ट लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आर यू आ रहा है, आर यहाँ पर आ रहा है, तो अब इसका क्या लेंगे, एम लेंगे, ठीक है, और इसका लेंगे यू, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जैसे आपने यहाँ किया, ठीक है।
अब आ जाए नेक्स्ट क्या है, एम ई आपके पास कॉलम में आ रहा है, ये एम और ई कॉलम में आ रहा है, ठीक है, कॉलम में आ रहे दोनों। तो कॉलम में आएगा तो आपने बॉटम में लेना है, यानी नेक्स्ट वाला लेना है। तो एम का जो बॉटम होगा वो सी होगा और ई का जो बॉटम होगा वो एल होगा। तो एम का साइफर ई बनेगा, सी बनेगा और ई का एम एल बन जाएगा। तो ये रूल्स जो है वो आपने अप्लाई करने इन पेयर में। टेबल एक ही बनेगा, चाहे तो आप टेबल बार बनाए क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, एक ही टेबल पे ये सारी चीजें देखनी होगी, ठीक है। ये तो इस तरह ये इसके साइफर बन जाएंगे। तो ये साइफर लिखा हुआ है ये सारा, ठीक है। तो ये रूल्स जो है सारे जो हमने किए हैं, ये रूल्स आपने अप्लाई करने एग्जाम्पल में, ठीक है। कीवर्ड आपके पास गिवन होता कोई ना कोई। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम देखते हैं। द एल्गोरिथम कंसीडर फॉलोइंग स्टेप, ये सारे स्टेप वही है, वही आपने ग्रिड बनाना है टेबल से, ये आपके पास की गिवन होगी, ठीक है, और यूनिक आपके पास की होगी, बाकी फॉलोइंग रिमेनिंग लेटर्स को आपने करना है। क्या है, द फॉर बोथ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन द सेम की इज टू बी यूज्ड, सही, एक ही की आपके पास होनी चाहिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, सही है, दोनों की आपके पास सेम होंगी। रूल क्या है, द साइफर टेक्स्ट इनटू पेयर ऑफ लेटर, सेम वही जैसे आपने प्लेन टेक्स्ट को किया था, द साइफर टेक्स्ट ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगेगा। जैसे आपने प्लेन टेक्स्ट में और डाला था तो आपने उसको एक्स जेड लगा दिया था, साइफर टेक्स्ट में यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाया है नहीं लगाया, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट में ये इवन होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। बाकी इसके जो रूल्स हैं वही हैं, सही, अपोजिट कर दिया। जैसे आप कॉलम में आपने बॉटम वाला देखा था, इसमें डिकोडिंग में आपने अबव वाला देखना है, रॉ में आपने इंक्रिप्शन में राइट वाले देखने थे, इसमें आपने लेफ्ट वाले देखने, अपोजिट कर दिया, ठीक है। अगर कॉर्नर आपके, अगर ये दोनों नहीं है कॉर्नर पर है, तो आपने इनके हॉरिजॉन्टल अपोजिट कॉर्नर्स को ले लिया, सही है। तो जो चार रूल्स थे हमारे पास उसने इनको अपोजिट कर दिया पूरा, सही है। यानी अगर मैं आपको इंक्रिप्शन से दिखाऊं तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये रूल्स है हमारे, ठीक है। फर्स्ट रूल तो वही रहेगा कि अगर कोई रिपीटिशन होगी नहीं इसमें, सही है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं देखनी कि रिपीटिशन है। जो आपके पास लेटर्स होंगे, जाहिर सी बात है, जब साइफर बनाया होगा तो रिपीटिशन को हटा दिया होगा उसने, ठीक है। तो इसका मतलब रिपीटिशन साइफर में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब कोई भी लेटर एनक्रिप्ट करेंगे तो पहला स्टेप हमने ही हटा दिया होगा, सही है। तो बाकी के रिमेनिंग हम देखते हैं। कॉलम में यहाँ पे बिलो था, डिक्रिप्शन में अबव हो जाएगा, इंक्रिप्शन में रॉ में राइट था, डिक्रिप्शन में लेफ्ट हो जाएगा, और इसमें हमने अपोजिट लेटर्स होंगे, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को आप जरा डिक्रिप्ट करके ट्राई कीजिएगा, सही है, मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ वो आप शेयर कर लीजिएगा, सही है, स्टूडेंट से, और बाकी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये दो आज हमने पॉलीग्राफिक साइफर किए, बाकी हमारे पास दो रह गए, 4 स्क्वायर और हिल साइफर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।